एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और आज के इस बोर्ड्स एक्सप्रेस में हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को इस चैप्टर की वेटेज बताऊं तो इस चैप्टर की वेटेज है 3 से 4 मार्क्स की, यानी कि 3 से 4 मार्क्स आप इतने छोटे से चैप्टर से कवर कर सकते हो। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अगर मैं पिछले कुछ सालों का ट्रेंड दिखाऊं तो साल 2024 में 2 सवाल आए, साल 2023 में भी 2 सवाल आए और साल 2020 में 4 सवाल आए। तो 3 से 4 सवाल के आसपास आप लोगों के पास रहते हैं और 1 मार्कर 2 मार्कर हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को यहां से देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के पास आने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इनवर्स फंक्शन जो होता है, किसी फंक्शन का इनवर्स, कोई फंक्शन अगर आपका बाइजेक्टिव है तो उस फंक्शन का आप लोग इनवर्स निकाल सकते हो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आप इनवर्स निकालते हो तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका इनवर्स निकालते हो। पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इसका इनवर्स निकालना पड़ता है। तो वहीं से हमें समझ में आता है कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब हम इनवर्स की बात करेंगे तो इनके डोमेन और रेंज की बात करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोगों के पास कोई फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, अगर मैं उसके डोमेन की बात करूं तो उसका डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में एंड उसकी रेंज हो जाती है -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि इसी रेंज के बीच में यह फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, कॉस इनवर्स की बात करूं उसका डोमेन ये है, रेंज ये है। टैन इनवर्स की बात करूं डोमेन रेंज, कॉट इनवर्स की बात करूं डोमेन रेंज, सीकेंट इनवर्स की बात करूं डोमेन रेंज, कॉसेक इनवर्स की बात करूं इसका डोमेन, इसका रेंज ये है। ये टेबल याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 मार्क्स का सवाल तो आप लोगों को यहीं से बन जाता है कभी कभार। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ प्रॉपर्टीज की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है बेटा, थीटा के इक्वल होता है। और यहां पे जो थीटा की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, कुछ और नहीं है, यही रेंज वाली बात है। यहां पे थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है बेटा, थीटा एक एंगल है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -π/2 से π/2 यानी कि कोई एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। उसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो है इसके इक्वल हो जाता है, टैन इनवर्स टैन थीटा जो है इसके इक्वल हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा जो है थीटा के इक्वल होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। उसी प्रकार से कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स सेकेंड थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ना ये जो एंगल की बात हम कर रहे हैं, ये जो एंगल की बात हम कर रहे हैं, इनको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। कभी कभार आपका एंगल इस रेंज से हटके आ जाता है, मतलब आप साइन इनवर्स का कोई क्वेश्चन आ गया, उसका एंगल आपके पास कुछ और आया जो इस रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आपको उसको उस रेंज में लाना पड़ेगा। उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स ये हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना एंगल बनाएंगे। अगर आप इनकी रेंज देखोगे तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस इनवर्स सेकेंड इनवर्स एंड कॉट इनवर्स हमेशा फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में अपना एंगल का रेंज बनाते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x जो हो जाता है कॉसेक इनवर्स x के बराबर हो जाता है, कॉस इनवर्स 1/x जो है सेकेंड इनवर्स x के बराबर हो जाता है, टैन इनवर्स 1/x जो होता है कॉट इनवर्स x के बराबर हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कुछ और प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास है, जैसे साइन इनवर्स x। अब यहां पे ये जो x है ये एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास -1 से 1 के बीच में, ये डोमेन, यही वाली वैल्यूज आएंगी यहां पे आपके पास। कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही जो इसका डोमेन था। इसी प्रकार से टैन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, सेकेंड इनवर्स x, और इनकी जो वैल्यू होंगी वो वहीं से निकल कर आ जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स -x, वो हो जाता है आपके पास माइनस साइन इनवर्स x के बराबर, कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर, टैन इनवर्स -x माइनस टैन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x, एंड कॉट इनवर्स -x जो हो जाता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, सेकेंड इनवर्स -x जो हो जाता है वो हो जाता है पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x। तो ये तीन सेम है, सेम तरह के फॉर्मूले हैं और ये तीन सेम तरह के फॉर्मूले। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आती है आपके पास, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो π/2 के इक्वल होता है, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो हो जाता है वो भी π/2 के इक्वल हो जाता है, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेकेंड इनवर्स x जो होता है वो भी π/2 के इक्वल हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनकी हेल्प से आप अपने सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, उसमें जो जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे के सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। और ये जो फॉर्मूले है ना ये भी उन्हीं के सिमिलर हैं,
जब मैं डिटेल में इस चैप्टर को आप लोगों को समझाऊंगा तो आपको बात भी पता चलेगी कि इनको याद रखने का तरीका क्या होता है। बाकी अगर आपको चाहिए कोई शॉर्ट चाहिए, कोई 5 मिनट का वीडियो चाहिए कि कैसे ये फॉर्मूले रिमेंबर कर सकते हैं हम, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि चाहिए या नहीं चाहिए, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा या शॉर्ट के फॉर्म में आपको ट्रिक दे दूंगा कि कैसे आप इनको याद रख सकते हो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की जगह पे बस ये साइन चेंज हो जाएगा, बाकी ये सेम एज इट इज। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस के केस में बस ये साइन चेंज हो जाएगा यहां पे, ठीक है जी। ऐसे ही 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों ये जो फॉर्मूले जितने भी आप देख रहे हो ना, जो आपने 11th ग्रेड में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े वहीं से सिमिलर उन्हीं के जैसे हमने वो याद करना सीखा था वैसे ही इनकी भी ट्रिक होती है, और उसी से कंपेयर करके मैं आपको सिखा भी दूंगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का आइडेंटिटी होता है ये। उसी प्रकार से 2 tan इनवर्स x का हो जाता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी इस चैप्टर से जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम में, ये आइडेंटिटीज जरूर याद रखना, इनसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब बहुत प्यारा सा एक सवाल है कि tan इनवर्स x जो है y के इक्वल है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा y के लिए। तो आपको पता है y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इसकी रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और tan इनवर्स की जो रेंज है आपके लोगों के पास वो क्या है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला था ना उस टेबल से 1 मार्क्स का सवाल तो ऐसे ही उठ के आ जाता है अगर वो टेबल याद है आपको। तो अब एक बहुत प्यारा सा सवाल है, इस टाइप के सवाल आपके पास साइन की फॉर्म में भी दिए जाते हैं, अलग अलग टैन की फॉर्म में भी दिए जाएंगे। तो आपको इन सवालों को सॉल्व कैसे करना होता है, देखो बहुत प्यारी सी एक चीज है 1 प्लस कॉस एक्स, इसकी एक आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जब मैं इन आइडेंटिटीज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा इनकी जगह पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अंडर रूट हटाओगे तो कॉस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो कॉस एक्स बाई 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन ये अंडर रूट 2 अंदर रहेगा, साइन एक्स बाई 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन रूट 2 एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स बाई 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन रूट 2 एज इट इज, साइन एक्स बाई 2 बाहर आ जाएगा रूट 2 एज इट इज, सबसे रूट 2 कॉमन ले लोगे तो रूट 2 कॉमन लोगे, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब एक और चीज ध्यान रखना, आपका ये जो एंगल था वो पाई से बड़ा था लेकिन 3 पाई बाई 2 से छोटा था। अब यहां पे उसने क्या बोला है, आपके पास जो एंगल आया है वो क्या है x बाई 2, तो अब आपका जो 2 से अगर मैं सबको डिवाइड करूंगा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और सॉरी इससे x बाई 2 इससे बड़ा होगा और 3 पाई बाई 4 से छोटा होगा। यानी कि अब जो आपका एंगल है x बाई 2 वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, वो क्या हो जाता है नेगेटिव, और साइन क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। तो अब एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, कॉस जो होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, कॉस एक्स बाई 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इस कारण से यहां पे इसके आगे नेगेटिव साइन, साइन एक्स बाई 2 क्या रहेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव, साइन एक्स बाई 2 क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, ये पहले से नेगेटिव था तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर मैं माइनस साइन यहां से कॉमन ले लूं तो आप लोगों के पास ये बच जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब मुझे क्या करना है, अपने इस एक्सप्रेशन को यहां पे क्योंकि tan इनवर्स है तो अपने इस ये जो अंदर की चीज है इसको tan में कन्वर्ट करना है। कैसे, ऊपर भी और नीचे भी cos x बाई 2, ध्यान से सुनना, cos x बाई 2 से डिवाइड करना है। इसको cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, इसको cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे tan x बाई 2 बचेगा, इसको cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, इसको cos x बाई 2 से डिवाइड करोगे तो tan x बाई 2 बचेगा। अब 1 की जगह पे क्या मैं tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं, और यहां पे 1 ये वाला 1 एज इट इज, और यहां पे 1 इंटू tan x बाई 2, तो 1 की जगह पे tan पाई बाई 4 लिख दिया मैंने, ठीक है जी। क्यों लिखा, ताकि मेरे पास ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये एक आइडेंटिटी बन जाए, किसकी, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब आपको पता है कि आप लोगों के पास इसको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में जो बचेगा आप लोगों के पास पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बच जाएगा,
है ना, tan इनवर्स tan जब आ जाता है तो वो कट जाता है, मतलब काटते तो नहीं है बट कट जाता है ना, ये हो जाएगा। अब एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज इस सवाल में जो जनरली बच्चे करते हैं, अगर आप इस सवाल को करोगे ना तो आपका आंसर, शायद कुछ बच्चों का आंसर आया होगा अगर उन्होंने ये सवाल किया होगा π/4 + x/2, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है यूट्यूब पे इसका आंसर ऐसा निकालते हुए, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो x/2 के रेंज को चेक नहीं कर रहे, वो रेंज ही चेक नहीं कर रहे। इसमें जो x आपका जो एंगल है उसको देखो तो सही कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, वो सीधा ये यहाँ पे इसको प्लस साइन ले लेते और सॉल्व करना शुरू कर देते। नहीं मेरे भाई, है ना, आपको ये भी चेक करना है, ठीक है जी, उसका साइन चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है। क्लियर है? एक और सवाल आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा सवाल है, असर्शन रीजन वाला। ऐसे सवाल अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पाए जाते हैं, बहुत सिंपल है। अब देखो यहां पे ना मैंने ये भी लिखा हुआ है, साल 2024 में ये 1 मार्क्स का आया था। अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो ये आप 2 से 3 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। ये 2022 में 1 मार्क्स का आया था। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस है आए हुए हैं ये एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल भी आएंगे। बस डिजिट्स शायद चेंज हो जाए या यही क्वेश्चन आ जाए आपके पास। कहता है क्या कि डोमेन ऑफ y इज cos इनवर्स x। cos इनवर्स x की जो डोमेन है वो ये है। क्या ये बात सही है या गलत है मुझे नहीं पता, आप लोग बताओगे। y इज इक्वल्स टू द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ दिस इज दिस। क्या ये इसकी रेंज है? क्या ये बात सही है या गलत है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है ना, या दोनों सही है दोनों गलत है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताना। बहुत सिंपल सा सवाल है, उस टेबल से आप रेफर करके वैल्यूज निकाल सकते हो। उसके बाद आप लोगों के पास एक सवाल है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x² - 4। ऐसे सवालों को आपको कैसे सॉल्व करना है, साल 2023 में 2 मार्क्स का ये सवाल आया था। देखो आपको पता है अगर साइन इनवर्स x होगा तो x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अब अगर मेरे पास x की जगह पे x² - 4 है तो इसका जो एंगल होगा वो भी इसी के बीच में रहेगा, यानी कि -1 से बड़ा और 1 से छोटा। तो यहां पे अगर मैं तीनों जगह +4 कर दूं, +4 इधर भी, +4 इधर भी और +4 इधर भी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 5। अब अगर मैं x की बात करूं तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस का साइन भी आएगा, प्लस माइनस का साइन। अब ये प्लस माइनस का साइन आपको कैसे चेक करना है, देखो -√5 से x बड़ा होगा और -√3 से छोटा होगा। √3 से x बड़ा होगा और √5 से x छोटा होगा। नेगेटिव साइन था तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई थी। तो इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू है वो -√5 से -√3 के बीच में, इंक्लूडिंग दीज क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन √3 से √5 क्लोज्ड इंटरवल। इस प्रकार से आप लोग अपने इन सवालों को सॉल्व करते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अब 3 ऐसे सवाल मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जो आप लोग अपने एग्जाम में, अच्छा अभी एक और सवाल है चलो, तो कभी कभार ऐसा सवाल भी आ जाता है, साल 2024 में 2 मार्क्स का ये सवाल आया था कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू, ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, k की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालोगे? देखो cos इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू कितना है π/6, इसका वैल्यू कितना है π/6 पता होना चाहिए। तो cos इनवर्स √3/2 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया π/6। 2 से इस 2 से कैंसिल करोगे तो π/3 बच जाएगा। तो ये क्या बच गया, k tan π/3। अब tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan π/3 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, √3 लिख दिया। तो साइन को इधर भेजोगे तो k √3 इज इक्वल्स टू साइन π/3 हो जाएगा। साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, 1/2। तो यार अभी तक जो हम लोगों ने सवाल किए थे ना, तो वो तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। अब आप लोगों के लिए कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक है, इस सेशन का जो पीडीएफ का लिंक है, आप लोग वहां से जब इस लिंक को, इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो मेक श्योर कि ये जो जितने भी सवाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, उनके सॉल्यूशंस भी है। तो मेक श्योर कि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लेना और क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना। ये सवाल है, ये इसका सॉल्यूशन, 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 है ना। तो ये सभी टाइप के सवाल आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम ओरिएंटेड है। ये केस स्टडी क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन भी इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है। अगर केस स्टडी आ गया फिर इस चैप्टर से कुछ और नहीं आएगा, यही आएगा बस एक सवाल, है ना। ये इसका क्वेश्चन है, ये इसके सॉल्यूशन है। बहुत इजी से क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को और बहुत आसानी से आप अपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है जी। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून।